यह कहानी कहानी नहीं, एक ऐसी नारी के जीवन की झांकी है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य, अपने धर्म और अपने शील व्रत से मुंह नहीं मोड़ा। यह कहानी है उस सती की जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु स्मरण को ही सर्वस्व मानकर अपने आप को समर्पित किया। यह कहानी है उस वीरांगना की जिसने सर्वप्रथम भगवान महावीर के संघ में गणनी प्रमुख के रूप में स्थान पाया। हाँ बंधुओं, मैं तुम्हें सुना रहा हूं कथा उस चंदनबाला की जिसे बचपन से ही दगाबाज मंत्री की घिनौनी करतूतों को भोगना पड़ा, जिसे भीलों को बेचा गया, जिसकी भरे बाजार में नीलामी की गई, जिसे वेश्या के साथ जाने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन यह सद्भाग्य था कि उसे पिता तुल्य एक सेठ ने रक्षण दिया। उसकी खूबसूरती जैसे उसकी सौत बन गई और मां तुल्य सेठानी भी उसमें दोष देखने लगी। किसी संदेह का शिकार वह होती रही और अंत में गृह कारागार में ही बेड़ियों में जकड़ी गई। लेकिन उसे यह सौभाग्य भी मिला कि वह भगवान महावीर के अभिग्रह का कारण बनी और उन्हें आहार देने का सौभाग्य प्राप्त किया। उसने भगवान के दर्शन के पश्चात जैसे स्वयं भगवान बनने की दृढ़ प्रतिज्ञा ही कर ली और संसार की माया छल कपट से मुक्त हुई। कथा सुनाए तुम्हें एक प्यारी, बड़ी तपस्विनी थी एक नारी, चंदन बाला नाम से जानी, धर्म प्रभावी थी वह ज्ञानी। धर्म प्रभावी थी वह ज्ञानी, धर्म प्रभावी थी वह ज्ञानी। कौशंबी नगरी थी निराली, राजा की कन्या थी दुलारी, सुंदरता की मोहक मूरत, अतुल अनुपम ऐसी सूरत। अतुल अनुपम ऐसी सूरत, अतुल अनुपम ऐसी सूरत। दुष्ट था मंत्री कौशंबी का, रानी पर मन मैला उसका, मिलके शतानिक से उसने तब झूठी बात से कान भरे जब। झूठी बात से कान भरे जब, झूठी बात से कान भरे जब। राजा शतानिक था अभिमानी, कौशंबी से युद्ध की ठानी, युद्ध में नृप ने प्राण गंवाए, रानी भागी जान बचाए। रानी भागी जान बचाए, रानी भागी जान बचाए। सेनापति ने जाल बिछाया, भोली रानी को है फसाया, शील बचाने अपनो रानी, देकर प्राण करी मनमानी। देकर
उसकी उम्र अभी थी बाली, चंदन का चेहरा पड़ा पीला, समझ न पाई कपट की लीला। समझ न पाई कपट की लीला, समझ न पाई कपट की लीला। भोली भाली चंदन अपने ही मंत्री के कपट को समझ न पाई। अनाथ चंदन के पास समर्पण के सिवा कोई चारा न था। माता पिता का साया सिर से उठ चुका था। चुपचाप सेनापति के साथ चल दी। दुष्ट सेनापति उसकी सुंदरता की कीमत वसूल करना चाहता था, सो उसे बेचने मंडी लाया और एक वेश्या को बेच दिया। वेश्या अपनी मनमानी कराने उस पर जुल्म करने लगी। ये देख भीड़ जुड़ने लगी। सहमी चंदन आंखें मूंदे पड़ी थी। एक शेठ से ये देखा न गया। उसने वेश्या से चंदन को खरीद लिया और पुत्री बनाकर घर ले आए। पल को अंधियारा छाया, चंदन को कुछ समझ न आया। सेनापति के जाल में फंस गई, भई अनाथ सहमी सी रह गई। चंदन का फिर मोल किया रे, एक वेश्या को सौंप दिया रे। बाल पकड़ वेश्या ने घसीटा, बेरहमी से उसको पीटा। वेश्या बोली, सुन ओ छोरी, तुझे खरीदा मैंने गोरी। मैं जो कहूँ वो करना होगा, कोठे पर अब सजना होगा। देख झमेला भीड़ उभर आई, एक शेठ ने आवाज लगाई।
क्यों बच्ची पर जुल्म करो जी, कुछ तो तुम अब शर्म करो जी। शेठ से जब नजरें टकराई, वेश्या बोली आंखें मटकाई। शर्म अगर आती है तुमको, तुम ले जाओ मोल दो मुझको। मोल चुका चंदन से बोले, डरो न बेटी आंखें खोलो। पिता तुल्य बेटी में तेरा, तुझसे पिता का रिश्ता मेरा। बेटी समझ के घर ले आए, भार्या को सब व्यथा सुनाए। प्रभु ने सुन ली अर्ज हमारी, सुनी गोद भरी है तुम्हारी। चंदन ने इसे अपना सौभाग्य समझा। पिता तुल्य शेठ को पाकर वो धन्य हो गई। पर ये सुख क्षणिक निकला, क्योंकि चंदन का रूप ही उसका दुश्मन बन गया। चंदन के रूप से जलती शेठानी उसे अपनी सौतन समझने लगी। शेठानी ने शेठ को खूब समझाया कि चंदन को वापस वहीं छोड़ आओ जहां से लाए थे। पर शेठ ने भार्या की बात न मानी, चंदन को घर में ही रखा। एक घटना ऐसी घटी जिससे शेठानी ज्यादा शंकाशील हो गई। उसने चंदन से बदला लेने की ठानी। देखा रूप चंदन का जब से, होश उड़े भार्या के तब से। सोचे शेठानी सौत ले आए, छोड़ मुझे अब इसे अपनाए। शेठ को उसने फिर समझाया, बातों से अपनी ही रिझाया। रूप चाल है इसका गहना, इसके भरोसे तुम ना रहना। शेठ ने भार्या को समझाया, चंदन को घर में ही समाया।
हंस के पिता ने वो सहलाए, तभी शेठानी घर में आई, देख दृश्य चिंगाड़ लगाई। से पलता है, ये नाटक कब से चलता है। चंदन की कोई बात न मानी, बदला लेने की फिर ठानी। शेठानी के बदले तेवर देख शेठ को सदा ये चिंता रहती कि ये चंदन को जरूर परेशान करेगी। वे सदा उसका ध्यान रखते। एक बार जरूरी काम से शेठ को बाहर जाना पड़ा और शेठानी को सुनहरा मौका मिल गया। उसने चंदन पर जो जुल्म ढाए, उससे पत्थर दिल भी पिघल जाता। उसने चंदन का सिर मुंडवाकर बेड़ियां लगवा दी और तहखाने में कैद कराया, खाने पर पाबंद लगाया। शेठ जब वापस आए, सारी बात जानी, वे चंदन की दशा देख रो पड़े। चंदन से माफी मांगने लगे और सोचने लगे, क्या ऐसी भी मां हो सकती है? एक दिन शेठ गए जब घर से, चंदन वाला कांपी डर से। शेठानी ने कहर जो ढाया, अपना असली रूप दिखाया। उसने बुलवाया, बाल पकड़ कर सिर मुंडवाया। कहर की आंधी ऐसी ढाई, चंदन को बेड़ी लगवाई। तहखाने में कैद कराया, खाने पर पाबंद लगाया। देह चंदन की आग सी तपती, भूखी प्यासी प्रभु को जपती। शेठ जी वापस घर को आए, द्वारे से चंदन चिल्लाए। चंदन को ना देखा घर में, टीस उठी उनके हृदय में।
दासी कुछ ना बोले, क्रोध देख आखिर मुंह खोले। शेठ को सब किस्सा बतलाया, शेठानी किस भांति सताया। बेड़ी में जकड़ी थी काया, बच्ची का चेहरा मुरझाया। बेहोश पड़ी थी चंदन बाला, देह जुल्म से पड़ गया काला। चंदन को फिर गोद उठाया, भोजन को खाना मंगवाया। भोजन तालों में रख गई थी, खाने को उड़द दे गई थी। शेठ की आंख से आंसू टपके, तब चंदन के नयन है झपके। बोले पुत्री माफ करो मुझे, माँ ने दिए बड़े कष्ट तुझे। बोली चंदन धीरे मुख से, कैसी माफी बापू तुमसे। मोरी माँ से कुछ ना कहना, कर्मों का फल सबको सहना। बोले शेठ दासी सुध लेना, अब न कोई इसको दुख देना। दौड़ के मैं बाजार में जाऊं, ले लूं हार वापस मैं आऊं। आखिर जब चंदन बाला को होश आया, वो सोचने लगी कि मुझ पर ये जुल्म हुए, इसका कारण मेरे कर्मों का ही फल है। उसने तुरंत प्रतिज्ञा ली कि जब तक साधु को आहार न कराऊं, अन्न जल को हाथ न लगाऊं। प्रतिज्ञा का चमत्कार देखो। जब प्रभु आहार को निकले, आज इतना कठिन नियम लिए थे कि आहार होना असंभव था। हर घर से वापस आए, पर विधि का लिखा कौन टाल सकता है। चंदन की भक्ति, तपस्या की शक्ति, उसका संकल्प रंग लाया। उसने प्रभु को आहार कराया।
देवता चंदन को सुध आए, महावीर का ध्यान लगाए। नई चेतना आई तन में, करी प्रतिज्ञा उसने मन में। जब तक साधु ना पड़ गाऊं, अन्न ना जल को हाथ लगाऊं। प्रतिज्ञा ने चमत्कार दिखायो, नागर महावीर संग जो आयो। प्रतिज्ञा ने चमत्कार दिखायो, नागर महावीर संग जो आयो। नगर सभी ने खूब सजाया, गली गली में चौका लगाया। नगर चले प्रभु आहार काजे, कठिन नियम प्रभु धर्यो आजे। घर घर जाते प्रभु महावीरा, विधि बने ना सब हो अधीरा। आशीष आज उसी को देंगे, आहार उसके हाथ से लेंगे। आशीष आज उसी को देंगे, आहार उसके हाथ से लेंगे। राजा की हो राजकुमारी, होके अनाथ फिरे मारी मारी। 3 रोज से कुछ ना हो खाया, आँखों में हो अश्रु की छाया। घर की चौखट पे वो खड़ी हो, बेड़ियों में काया जकड़ी हो। माथे मुंडन हाथ हो थाली, उबले उड़द हो उसमें खाली। माथे मुंडन हाथ हो थाली, उबले उड़द हो उसमें खाली। लोग निराशे कर्म को दोषे, अपने अपने भाग को कोशे। प्रभु वापस जाने की ठाने, विधि का लेखा कोई न जाने। तब कीड़े की से चंदन झाके, मुनि मूरत को दूर से ताके। आहिस्ता द्वारे पर आई, मुख पर उसके लाली छाई। आहिस्ता द्वारे पर आई, मुख पर उसके लाली छाई। आहार में कुछ न था देने, दौड़ी चंदन उड़द को लेने। वर्धमान ने चंदन को देखा, जैसा सोचा वैसा लेखा। प्रभु को द्वार आते पाया, मुरझाया चेहरा खिल आया। देख खुशी प्रभु लौट पड़े जब, चंदन बाला सहम गई तब। देख खुशी प्रभु लौट पड़े जब, चंदन बाला सहम गई तब।
आंसू जब टपके, प्रभु के चरण वहीं पर अटके। वापस मुड़ कर द्वारे आए, चंदन बाला के पड़ गाए। चंदन ने आहार करायो, प्रभु को देखत जीना भरायो। चंदन ने आहार करायो, प्रभु को देखत जीना भरायो। ढोल मृदंग बजने लगे, धरा कांप उठी, इंद्र का आसन डोलने लगा, सारा नगर नाच उठा। आखिर क्यों? चंदन ने प्रभु महावीर को आहार कराया। प्रभु ने चंदन के सारे कष्ट हर लिए। उसने पुनः राजकुमारी का रूप धर लिया। सती दर्शन को पूरा नगर उमड़ आया। मां ने जब सारी हकीकत जानी, उसने चंदन के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगी। तब चंदन ने क्या कहा? मां, अगर तुम जुल्म न करती तो मैं प्रभु को कैसे पाती? तुम और तुम्हारे जुल्म तो संयोग मात्र है। ये सब कर्म की बलिहारी है। हे शेठ के द्वारे भीड़ उभराए, चमत्कार को शीश नमाए। पहला निवाला प्रभु जब खायो, एक पल भूचाल सो आयो, एक पल भूचाल सो आयो। कांपी धरा पवन थम जाए, चाहते पक्षी न शोर मचाए। प्रभु जानी चंदन की पीड़ा, दे आशीष हर ली सब पीड़ा, दे आशीष हर ली सब पीड़ा। हे चमत्कार का अब क्या कहना, बेड़ी बनी सोने का गहना। खिल गया चेहरा लगता प्यारा, जैसे नभ में चमके तारा, जैसे नभ में चमके तारा। निखरो रूप चंदन को ऐसो, लागे स्वर्ग की उर्वशी जैसो। इंद्र को आसन स्वर्ग में डोला, सती दर्शन को हुआ झमेला, सती दर्शन को हुआ झमेला। हे शेठ जी वापस घर जब आए, प्रभु महावीरा द्वारे पाए। सारी घटना शेठ ने जानी, आंखों में भर आए पानी, आंखों में भर आए पानी। प्रभु मुझ घर आहार लियो है, मेरो जन्म अब तार दियो है। चंदन को पहचान न पाए, फिर दौड़े सीने से लगाए, फिर दौड़े सीने से लगाए। हे करनी पर माता पछताई, पैर पकड़ फिर बोली माई। पहचान ना पाई सती चंदन, तुमको शत शत मेरो वंदन, तुमको शत शत मेरो वंदन। कैसी माफी उठ मोरी मैया, पार लगाई तुम मोरी नैया। तुम मुझ पर ये जुल्म न ढाती,
कैसे प्रभु को आज मैं पाती, कैसे प्रभु को आज मैं पाती। हे शेठ खुशी से फूले न समाए, सारे नगर न्योता दे आए। बोले भर्या से प्रार्थना की जो, ऐसी पुत्री सबको दीजो, ऐसी पुत्री सबको दीजो। आखिर वो दिन आया जिसका इंतजार हर पिता को होता है। शेठ को भी चंदन की शादी की चिंता सताने लगी, पर चंदन ने ये बात जानी, उसने शादी से साफ मना कर दी। प्रभु महावीर से दीक्षा ले जैन धर्म के प्रचार प्रसार में लग गई। प्रभु के समवसरण में स्थान पाया। प्रथम गणिनी आर्यिका कहलाई। शेठ को अब चिंताएं सताए, चंदन को वर कैसो लाए। बात पिता की नकार दियो, जब शादी को इनकार कियो तब। बोली पिता से चंदन बाला, अब ना पहनूं मैं वरमाला। सच्चे गुरु से शिक्षा, प्रभु महावीर से ले फिर दीक्षा। सच्चे गुरु से पाई शिक्षा, प्रभु महावीर से ले फिर दीक्षा। साध्वी बन संसार त्यजो रे, कठिन तपस्या को मार्ग लियो रे। प्रभु के समवसरण में आई, प्रथम गणिनी आर्यिका कहलाई। सच्ची बात नहीं ये कहानी, नहीं कोई किस्सा झूठा बयानी।